गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे वर्क डन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो वर्क डन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे फोर्स था वहाँ पर F इक्वल टू ये तीनों कंपोनेंट दिया हुआ था फोर्स का, प्लस Fy(j) प्लस Fz(k) न्यूटन। और ये फोर्स क्या कर रहा था, किसी पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना ला रहा था, रेदर एस था। तो एस इक्वल टू था Sxi प्लस Syj प्लस Szk मीटर। तब हम लोग वर्क डन जो कैलकुलेट किए थे, वर्क डन इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऑन सॉल्विंग रिजल्ट जो मिल रहा था, आ रहा था F बेस x इंटू एस बेस x प्लस F बेस y इंटू एस बेस y प्लस F बेस z इंटू एस बेस z। तो ये निकला था कि वर्क डन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी पे आधारित न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करने हो तो कैसे, देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सॉल्यूशन इसका देखिए तो गिवन में क्या है कि फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, F इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 5K न्यूटन। और इतना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है और वो कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया हुआ है, 2I प्लस 4J प्लस 3K मीटर। तो इतना फोर्स लगाने पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है वर्क कि इस कांस्टेंट फोर्स ने कितना वर्क किया, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो सॉल्यूशन निकला था वो क्या निकला था हमारे लिए, Fx इंटू Sx प्लस Fy इंटू Sy प्लस Fz इंटू Sz। Fx कंपोनेंट कौन है, ये देखिए 2, इंटू Sx कौन है 2, प्लस Fy कौन है, Fy है 3, और Sy कितना है 4, प्लस Fz कितना है -5 इंटू Sz कितना है 3। ये हो जाएगा 4 प्लस 12 माइनस 15। हाँ, तो यहाँ से आप देखिए तो प्लस प्लस ये हो गया 12 और तो 12 और 4 16 माइनस 15 इक्वल टू 1 जूल आंसर। तो इस प्रकार जब फोर्स दिया रहे, डिस्प्लेसमेंट दिया रहे, तो इस तरह से वर्क निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे रूप में कैसे दिया हुआ रह सकता है आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म सॉल्व करते समय, कि मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि कोई फोर्स है, वो कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा कि कोई फोर्स दिया हुआ है Fxi Fyj प्लस Fzk, या फिर इसके जगह में नंबर दिया हुआ रहेगा 3I, कुछ भी दिया रहेगा, ये सब तो नंबर्स होगा। और यदि डिस्प्लेसमेंट में कहा जाएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस कराया गया, मान लीजिए पॉइंट दिया रहेगा 2 1 5 से कहाँ तक डिस्प्लेस कराया गया, 6 2 7 तक। तो आपको इस समय ये x1 हो गया कितना, 2I प्लस 1J प्लस 5K मीटर से कहाँ डिस्प्लेस कराया गया, x2 तक। तो x2 को ले लीजिएगा आप 6I प्लस 2J प्लस 7K मीटर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस कराया गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे आप x2 माइनस x1, और x2 का I 6 में से 2 गया, यहाँ हो जाएगा 3, ये 6 में से 2 गया तो 4I, फिर 2 में से ये 1 गया तो यहाँ बच गया केवल J, 1J रेदर,
7 में से 2 चला गया तो यहाँ बचा 2k, ये निकला डिस्प्लेसमेंट। अब आप वर्क निकाल सकते हैं। वर्क बराबर हो जाएगा F डॉट एक्स। ठीक, अब फिर कैसे निकालेंगे? सबका कंपोनेंट एक्स एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एफ एक्स और फिर ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एफ वाई और यहाँ जो कंपोनेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जेड, फिर यहाँ जो कंपोनेंट होगा मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका क्या, वर्क डन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो जब ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा था तब हम लोगों ने वर्क मेजर करना सीख लिया। तो फॉर्मूला जो निकल करके आया था वो था इस प्रकार। अब और न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि क्या क्या कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, इफ थीटा इज गिवन, यदि थीटा दिया हुआ है, ठीक, यदि थीटा दिया हुआ है और आपसे वर्क पूछा जाए तब तो आसान है, एफ एस कॉस थीटा। हाँ ठीक, तो एफ कैसे निकालिएगा आप? एफ कैसे निकालिएगा? मान लीजिए कि एफ है आपका एफ इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और एस दिया हुआ है आपका एस एक्स आई प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के। तो यहाँ आपको ये एफ जरूरत पड़ेगा, यहाँ से एफ निकालिएगा तो एफ कितना हो जाएगा, मोड ऑफ एफ इक्वल टू एफ, और एफ बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। उसी तरह से एस निकालना होगा आपको, तो मॉडुलस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड निकलेगा, एस बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर। हाँ, तो वर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ वर्क बराबर एफ के जगह में क्या, रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर इंटू एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि सॉल्व करेंगे तो ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, जो भी आएगा वो आंसर जूल में छोड़ देंगे। तो एक तरीका ये हो गया जब एंगल दिया हुआ है तो। कभी कभी क्या होगा, आपसे एंगल ही पूछ लिया जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन, जब आपसे एंगल पूछा जाए, नंबर 2, इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज आस्क्ड। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और ये वर्क में हम लोग 3 डायमेंशनल में क्या निकाले थे, एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई देन एफ जेड एस जेड बराबर, ये एफ बराबर अभी हम लोग निकाले रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर इंटू एस वाला टर्म एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब आपको यदि कॉस थीटा ही वहाँ से निकालना है, यदि आप कॉस थीटा ही वहाँ से निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये पूरा टर्म नीचे आके भाग लग जाएगा, यहाँ हो गया आपका एफ एक्स इंटू एस एक्स एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर इंटू एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर।
अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा इक्वल टू एक नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा, चाहे वो नंबर डिवाइड फ्रैक्शन में हो तो भी उसको डिवाइड करके ले आना है। और आपको थीटा निकालने क्या आ गया है, तो थीटा इक्वल टू यदि आप एंगल निकाल सके डिग्री में तो अच्छा है, नहीं तो आप कॉस को उस साइड ले जाएंगे, कॉस इनवर्स, और जो नंबर आया हुआ रहेगा सो आंसर। तो ये हो गया मैकेनिज्म हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के बीच का आपको जो एंगल निकालना था वो इस तरह निकालेंगे। वर्क निकालना है तो, और यदि थीटा दिया है तो इस तरह से, और यदि थीटा नहीं दिया है और वर्क पूछा गया, मान लीजिए कि थीटा नहीं दिया है, इफ थीटा इज नॉट गिवन एंड वर्क इज टू बी फाइंड आउट, और आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, और एंगल दिया हुआ नहीं है, तो सिंपल है कि एंगल के फॉर्मूला में ना जाएं। तो हम लोग पढ़े हैं एफ डॉट एस बराबर क्या निकला था रिजल्ट, एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड। जब एंगल ना दिया हुआ हो तब वर्क यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब एंगल दिया हो तब वर्क यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब एंगल ही पूछा जाए तब इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फाइनली थीटा बराबर इस तरह से निकालेंगे। तो ये था कुल मिलाकर के न्यूमेरिकल्स जो भी इस पे बनेगा आपको सॉल्व करना चाहिए। अब इसके आगे हम देखेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स पर आधारित न्यूमेरिकल सब आप कर लोगे। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यानी कि जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो उस समय फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो उस समय हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्क कैसे मेजर करना है वो देखेंगे। तो ग्राफिकली समझें, मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है और इसे आप एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर डिस्प्लेसमेंट है और इस दिशा में ले लेते हैं फोर्स, और इधर ले लिया डिस्प्लेसमेंट। अब इस परिस्थिति में ये ओरिजिन हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि यदि यहाँ पर फोर्स जो है यहाँ से हम लगाएं, मान लीजिए इस बिंदु का नाम दे दिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और यहाँ दे दिए हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये तो डिस्प्लेसमेंट का लाइन है, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट। यदि यहाँ पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया जाए, मान लीजिए कि वेरिएबल, और ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स जो लेंगे वो फंक्शन होगा एक्स का, यानी एक्स एक्सिस बदलेगा, फोर्स तो यदि हम फोर्स मान लीजिए कि यहाँ से शुरुआत किए हम यहाँ से, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ तक फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक पहुँचे हम, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, फिर आप यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं इनिशियल, यानी कि ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर इनिशियल पॉइंट, यहाँ का फोर्स देख रहे हैं, यहाँ का फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए, और जब यहाँ पहुँच गए उस समय फोर्स का मैग्नीट्यूड आप देखिए। हाँ देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। इसमें से एक हम छोटा सा स्ट्रिप कंडीशन कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक छोटा सा पोर्शन इसमें से, हाँ नाम दे दूं ए बी सी डी, ठीक। और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का नाम दे देते हैं डी एक्स, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक B से C तक डिस्प्लेस कराने में, यानी कि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो फोर्स था, यानी कि यहाँ से देखिए A से D तक पहुँचा है, नहीं, फोर्स A से D तक ये बढ़ा हुआ है, उस समय डिस्प्लेसमेंट B से C तक, इतना डिस्प्लेसमेंट को हमने dx कंसीडर किया।
तब dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा यहां पर F मान लीजिए क्या, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मान लिए, आप इस तरह से लिखें या फिर इसको फंक्शन ऑफ x, ठीक। x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट दर्शा रहा है, y एक्सिस फोर्स दर्शा रहा है। अब हम निकालते हैं पहले वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट dx बाई द फोर्स। तो उस समय फोर्स का जो ये कितना वर्क किया, dw बराबर एफ डी एक्स। मान लेते हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए इस फोर्स ने कितना वर्क किया, dw वर्क किया। चूँकि यहाँ फोर्स कांस्टेंट है नहीं, फोर्स चूँकि वेरिएबल है। यहाँ देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। हालांकि मान के चलें हम लोग कि A और D जो है ये पॉइंट वेरी क्लोज है, हाँ। लेकिन यदि हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराने का यदि हम निकालें वर्क डन, तब कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाई द फोर्स, वेरिएबल फोर्स रैदर, वो कैसे निकाल लेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इधर हो गया F और dx, हाँ। अब ये dw टोटल वर्क तो w हो गया, इधर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम xi टू xf। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो यानी कि वर्क डन जो टोटल वर्क निकलेगा, वो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से लेके फाइनल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन तक, f जो कि x का फंक्शन होगा, हाँ x का फंक्शन होगा, और dx। तो ये जो वर्क डन निकलेगा ये क्या बताएगा, ये बताएगा एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो एरिया बताएगा। यानी कि यदि यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालना है इसका, इस ट्रिप का, तो इसका एरिया निकालना होगा आपको, वो एरिया बताएगा इसका वर्क डन। और यदि आपको पूरा का यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल वर्क डन निकालना है, तो इस पोर्शन का, इस पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन, इस पूरा पोर्शन का एरिया जो होगा वो बताएगा यहाँ का वर्क डन, यानी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन इस तरह से निकलेगा। यदि केवल इसी का यहीं पर देखेंगे कि कितना वर्क हुआ, वेरिएबल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेना होगा, हाँ। या फिर जब भी फोर्स, ये भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर में जो एरिया होगा वो एरिया बताएगा क्या, वो एरिया बताएगा एक्चुअली में वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। आइए इस पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें सॉल्व कैसे होता है। तो देखिए इस यहाँ पर दो सवाल जो हैं, पहला देखिए, पहले सॉल्यूशन पहला का क्या है, पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द वर्क डन। तो यदि वेरिएबल फोर्स काम कर रहा है तो वहाँ पर वर्क हम कैसे निकालते हैं, वर्क निकालते थे एफ डी एक्स से, और ये लिमिट कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक। तो यहाँ पर f कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 ये लिमिट है से x इक्वल टू 4 तक, और f दिया हुआ है 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो इसको सेपरेट करना होगा सबसे पहले हम लोग को, तो ये हो जाएगा कितना, 5 dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 4 तक, माइनस 0 से 4 तक लिमिट 3x dx, प्लस लिमिट 0 से 4 तक, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर dx। अब यहाँ से हम वर्क निकाल रहे हैं तो वर्क बराबर हो जाएगा कितना, ये 5 बाहर आ जाएगा,
फिर यहाँ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का, लिमिट कहाँ 0 से 4 तक, -3 बाहर आ गया, x का पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, तो ये हो गया x² 2, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4 तक, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा और फिर x का पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4 तक। अब जो है लिमिट पुट करना है, आंसर इसका निकल आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे कैसे है, ये हो गया 5, x का पावर 1 है तो यानी कि 4 - 0 3/2, यहाँ हो जाएगा x के जगह में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर प्लस 2/3, अपर लिमिट में एक बार 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब -0 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 × 4 -3/2 × 16 प्लस 2/3 और 4 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 20 माइनस, इसको रिड्यूस करिए 24 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके सब लिख लें, जो आंसर होगा वही आपका हो जाएगा क्या, जूल में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला को सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे हम लोग नंबर 2, जो कि ग्राफ देख रहे हैं आप। तो ये ग्राफ में बोला है, क्वेश्चन देखिए इसका लिखा हुआ है, आ फोर्स F एक्ट्स ऑन द पार्टिकल सच दैट इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ पोजीशन चेंज कर रहा है, फ्रॉम x = 0 से x = 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालना है। तो हम बता रहे थे वर्क डन निकालने के लिए इस पोर्शन का एरिया निकालना होगा आपको। ये पोर्शन 3 पार्ट में है, देखिए ये कितना है, मैक्सिमम फोर्स ये 3 है, तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे हम, इसका एरिया निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का। आंसर फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे, ट्रायंगल है, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ द शेडेड जोन गिव्स द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो 1/2 × बेस × हाइट, हाइट कितना है 3, प्लस इसका एरिया निकालिएगा तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक 5 से 15 10 हो गया, और ये ऊंचाई कितना हो गया 3, प्लस फिर इसका निकालना है तो 1/2 × बेस, बेस कितना है 15 से 20 5, × हाइट, हाइट कितना है 3, ये हो जाएगा 15/2, फिर प्लस 30, फिर यहाँ हो जाएगा 15/2, यानी कि ये हो जाएगा 45 जूल। 15/2 और 15/2 ये हो जाएगा 15 और 13 45 जूल। तो इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल्स को ऐसे कंडीशन में इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स ऐसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे एनर्जी। स्टूडेंट्स इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।